आप देख रहे हैं कश्मीर न्यूज। जिला कुलगाम में भारी बर्फबारी की वजह से आम जिंदगी मुतासर हो गई है। बेशतर पहाड़ी और मैदानी इलाकों में 3 से 4 फुट के करीब बर्फ रिकॉर्ड की गई है। अराबल, दमहाल, हाजीपुरा कुंड, काजीगुंड, देवसर और दनवीकुंड मर्ग के पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी ने लोगों की जिंदगी मुश्किलात में डाल दी है। कुंड काजीगुंड में गुज़श्ता रोज राती बेवा मोहम्मद यूसुफ खान का रिहायशी मकान बर्फ से तबाह हो गया। जिले में बिजली, पीने का पानी और दीगर अहम जरूरियात जिंदगी मुतासर हो गई है। PHE की कई स्कीमें नाकारा हो गई हैं। जिला इंतजामिया ने दावा किया है कि वो हंगामी बुनियादों पर बर्फबारी से पैदा शुदा सूरत हाल से निपटने के लिए इक़दामात उठा रहे हैं। आपको पता है कि संडे रात से मुकम्मल बर्फबारी हो रही है। हमारे प्लेन एरियाज़ एज वेल एज हिली एरियाज़ में करीबन 2 से 5 फुट बर्फ़ जमा हुई है, खुसूसन हमारे डेशपोरा इलाके और वाल्टेंगू में, जहां 4 से 5 फुट बर्फबारी भी है। हमारे वाल्टेंगू नाड़ में 5 फुट बर्फबारी है, बर्फ़ जमा हो गई है। और इसके साथ ही हमारे डेशपोरा में 3 से 5 फुट के दरमियान ऊपर इलाकों में बर्फबारी है। इस सिलसिले में ज़िला इंतज़ामिया पहले ही मुतहरिक थी, तो हमारी जो भी स्नो क्लियरेंस मशीनें हैं ऑल आर इन प्लेस। हमारा एक स्नो कटर भी इस वक्त वाल्टेंगू नाड़ में क्लियरेंस कर रहा है। इसके साथ ही हमारे जो प्रायोरिटी 1 के रोड्स हैं, जो टोटल रोड्स हैं हमारे डिस्ट्रिक्ट में, वो 900 किलोमीटर के करीब है, जहां हम बर्फ़ उठाते हैं, जिसमें प्रायोरिटी 1 में 400 किलोमीटर और प्रायोरिटी 2 में रेस्ट रोड्स है। और इसके साथ ही जहां तक PHE के स्कीम्स का ताल्लुक है, 192 स्कीम्स हमारी टोटल हैं, जिसमें 21 जो है डिसफंक्शनल है। उसके सिलसिले में हमारे जो भी ग्रेविटेशनल स्कीम्स है ऑल उन पे काम हो रहा है, क्योंकि अभी बिजली चालू नहीं हुई है, रेस्टोर वहाँ नहीं हुई है, और कोशिश कर रहे हैं कि वो बिजली रेस्टोर हो गई। और हमारे टाउन के फीडर्स चल रहे हैं। हमारा कोयमू और कौन के इलाकों में भी कल शाम तक पावर PDD हमने बिजली रेस्टोर की, और बिजली के हिसाब से हम कोशिश कर रहे हैं कि शाम तक 70 to 80% रेस्टोरेशन हो जाए। सब ये है कि आइंदा दिनों में बोला जा रहा है कि और बर्फबारी हो सकती है, तो इस ऐसे में जो पानी या बिजली है तो क्या पूरी रेस्टोर हो जाएगी ये चीज़ें? हम कोशिश कर रहे हैं कि जो आपको हमारे जो सोर्सेज हैं वो ऊपर हैं पहाड़ी इलाकों में, वहाँ तक हमारी मैन एंड मशीनरी गई है। हमारे आदमी जो है PHE के वो जा रहे हैं, तो हम कोशिश कर रहे हैं, हम मॉनिटर रेगुलरली कर रहे हैं। शोपियां के पहाड़ी और मैदानी इलाकों में भी बर्फबारी होने से लोगों की मुश्किलात में इजाफा हो गया है। उधर जिले के अहम राब्ता सड़कों से अगरचे बर्फ हटाई गई है, तहम बेशतर दीगर सड़क राब्ते मुनक़ता हैं। उधर बिजली और पीने के पानी की स्कीमों पर भी काफी असर पड़ गया है। जिला इंतजामिया लोगों की मुश्किलात कम करने की कोशिशों में जुट गई है। अफसरान को हिदायत दी गई है कि वो लोगों की मसाइल हल करें। जिला पुलवामा में बर्फबारी के बाद आम लोगों को काफी मुश्किलात का सामना है। जिले की अहम राब्ता सड़कों से बर्फ हटाने का काम मुकम्मल हुआ, ताहम जिले की अंदरूनी सड़कों से अभी भी बर्फ नहीं हटाई गई। जिले के मुख्तलिफ इलाकों में बिजली सप्लाई भी मुतासर है। बेलू के लोगों ने इल्जाम आयद किया कि वाटर सप्लाई में मौजूद जनरेटर चालू न करने से बेलू और मुल्हका देहात को पीने के पानी के दमदस्तियाबी का सामना है। BDC काकापुरा उमर जान और BJP लीडर सज्जाद रैना ने मुतालबा किया कि जिला पुलवामा की सभी सड़कों से बर्फ हटाई जाए। DC पुलवामा के मुताबिक आज शाम तक सड़कों से बर्फ हटाने के साथ साथ बिजली सप्लाई बहाल की जाएगी। बर्फबारी हुई है, तब से यहाँ के जो मेन रोड है, मेन रोड को थोड़ा सा हटाया गया बर्फ, मगर लिंक रोड पे भी मौजूद है। बीमार होगा कोई, मतलब घर में बहुत ही मुश्किल का सामना करना पड़ता है। बिजली इन दिनों से बिजली से महरूम है, बिजली की कोई उम्मीद ही नहीं है। हर जगह पर काम चल रहा है, चूँकि मौसम अभी ठीक है, तो मैं समझता हूँ आने वाले 1-2 घंटे में सभी हमारा पूरा 100% रोड लेंथ थ्रू। रात को डिस्ट्रप्शन काफ़ी हुई है। अभी हमारे कुल 14 में से 8 33 kV लाइन्स ही चार्ज हैं, बाकी अभी अनचार्ज हैं। और हमारे 11 kV फीडर्स को भी काफ़ी इनमें लाइनों को नुकसान हुआ था। आउट ऑफ 89 अभी हमारी सिर्फ 15 चार्ज हैं लाइन्स। तो इस पर काम चल रहा है। इस पर मुझे लगता है क्योंकि मौसम अब साफ हो गया है, 90% एरिया में पावर रिस्टोरेशन हो जाए। हालिया बर्फबारी के बाद बांडीपुरा जिले में हुए नुकसान के इब्तदाई आदाद शुमार सामने आ गए हैं। तफसीलात के मुताबिक बांडीपुरा में 59, हाजन में 27, गुरेज में 12 और तुलेल में 26 ढांचों को जुज़वी तौर पर नुकसान पहुंचा है।
गुरेज बी के सरपंच अब्दुल रहीम मीर ने गुरेज में तमाम अंदरूनी सड़कों से फौरी तौर पर बर्फ हटाने का मुतालबा किया है। गुरेज की BDC चेयरपर्सन फहमिदा बेगम ने भी सड़कों से बर्फ हटाने के अलावा मुतासरीन को फौरी तौर पर रिलीफ फराहम करने का मुतालबा किया। गुरेज से कुछ लोगों ने न्यूज़ 18 उर्दू को फ़ोन पर जानकारी दी कि गुरेज में महकमे R&B के अलावा दीगर कई महकमों के अफसरान व मुलाजमीन अपने दफातर छोड़कर चले गए हैं। श्रीनगर में मुकीम तुलैल गुरेज के बाशिंदे अपने अजीज व कारिब की सलामती को लेकर फिक्रमंद है। वाज़ेह है कि गुरेज में हालिया दिनों भारी बर्फबारी हुई है। श्रीनगर में न्यूज़ 18 से बात करते हुए उन्होंने डिविजनल इंतजामिया से अपील की कि उन्हें रिश्तेदारों से रब्ता करने के लिए कोई इंतजाम किया जाए। उन्होंने तुलैल में जख्मी अफराद को एयरलिफ्ट करने की मांग की। तुलैल गुरेज के ब्लॉक डेवलपमेंट चेयरमैन एजाज राजा ने LG इंतजामिया से मुतालबा किया कि हालिया भारी बर्फबारी की वजह से गुरेज में लोगों को हो रही मुश्किलात को हल करने के लिए इक़दाम किए जाएं। एजाज राजा ने कहा कि उन्होंने कल LG GGC मरमू से मुलाकात की और उन्हें गुरेज में लोगों को दरपेश मुश्किलात से आगाह किया। राजा ने उम्मीद जताई कि LG इस मामले में मदाखलत करके यहाँ के लोगों को राहत पहुँचाने के लिए इक़दाम करेंगे। स्नोफॉल जो रिसेंट स्नोफॉल हैवी स्नोफॉल हुआ उसकी वजह से हमारा गुरेज तिलेल में इस वक्त कम से कम 6 फीट से ऊपर बर्फ़ जो है वो रिकॉर्ड हुई है। तो इसकी वजह से वहाँ काफ़ी जानी और माली नुकसान हुआ है। इसको लेकर मैं कल ऑनरेबल गवर्नर लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से मुलाकात हुआ तो वहाँ पे उनमें मैंने डिटेल में बात की, कुछ अपना मेमोरेंडम में पेश किया मैंने डिटेल में। तो मुझे जिस तरह का रिस्पांस आया लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब की तरफ से मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूँ। उन्होंने मुझे अच्छी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन श्रीनगर के कमिश्नर खुर्शीद अहमद सनाई ने शहर श्रीनगर के कई इलाकों का दौरा किया। उन्होंने बर्फबारी के बाद की सूरत हाल का जायजा लिया। उन्होंने कॉरपोरेशन के एहलकारों से लोगों को सहूलत पहुंचाने और शहर के गली कूचों से जल्द बर्फ हटाने की हिदायत दी। उन्होंने श्रीनगर के कई अस्पतालों का दौरा किया। उन्होंने मरीजों व तीमारदारों से बात की। कमिश्नर ने कहा कि इस बार इनफरादी कुव्वत के साथ साथ हाल में लाई गई डोजर्स को भी इस्तेमाल में लाया गया। म्यूनिसिपल कमेटी बारामूला ने बारामूला के मुख्तलिफ बाजारों से भारी मकदार में मौजूद बर्फ को हटाने के लिए इजाफी मशीनों को किराए पर लिया है। कमेटी के CEO ने कहा कि इस इक़दाम से ट्रैफिक की नक़्ल हमल हमवार होगी। वाज़ेह है कि शुमाली कश्मीर में भारी बर्फबारी से गाड़ियों और लोगों की नक़्ल हरकत काफ़ी मुतासर हुई। इस बीच लोगों ने म्यूनिसिपल कमेटी के इक़दाम की सताइश की। गुलनार पार्क इलाके में वार्ड नंबर 10 के लोगों ने इंतजामिया और मकामी काउंसलर का शुक्रिया अदा किया। उनका कहना कि गली कूचों से बर्फ हटाने से उन्हें काफ़ी राहत मिली है। हमने DC साहब और डायरेक्टर साहब के कहने पर प्राइवेट JCP और टिपर्स एंगेज किए हैं और अभी तक इंशाल्लाह हमने तकरीबन 60% कम्प्लीट किया है और मुझे लगता है 2 दिन तक हम सारा कम्प्लीट कर दी। उस पर भी काम चल रहा है, इस पर भी काम चल रहा है, वो भी 1-2 दिन तक क्लियर हो जाएगा। मैं इस वक्त प्रायोरिटी है बाजार की। हम इस वक्त बाजार से जो जितने भी बर्फ है वो लिफ्ट कर रहे हैं ताकि लोगों को आराम हो जाए और गाड़ियों को भी चलने में मुझे 1-2-3 दिन तक सारा क्लियर सारी हर जगह पर काम चल रहा है। इस वक्त 1-2 दिन तक हो जाएगा। गुज़श्ता हफ्ते जिला इंतजामिया पुलवामा की जानिब से शुरू की गई फ़ोन इन शिकायती सेल के दूसरे प्रोग्राम में जिला पुलवामा के आम लोगों की दिलचस्पी काफ़ी बढ़ी है। आज इस शिकायती प्रोग्राम के तहत जिला पुलवामा के मुख्तलिफ इलाकों से 36 शिकायतें मौसूल हुई हैं। इनमें ज़्यादातर बर्फबारी के बाद आम लोगों को दरपेश मुश्किलात के हवाले से थीं। DC पुलवामा डॉक्टर राघुल आंगर ने कहा कि इसके जरिए आम लोगों की शिकायत की सुनवाई और इजाला भी होता है। हर जुमेरात को सुबह 11 से दोपहर 12:30 बजे तक लोगों की शिकायत फ़ोन के जरिए सुनी जाती है। कंटिन्यूटी आ गई है क्योंकि ये हमारा सेकंड प्रोग्राम था इसका फ़ोन इन कॉल प्रोग्राम। तो अब हमारे नंबर्स मैं समझता हूँ कि सभी के पास हैं। यहाँ पर सभी आवाम जो हमारे डिस्ट्रिक्ट के हैं सभी के पास हैं और देयर वर कंटिन्यूस कॉल्स मोबाइल पर भी हमारे और लैंडलाइन नंबर पे भी। और जो रेगुलर डेवलपमेंटल रिलेटेड जो इश्यूज़ थे उनकी भी जो है वो शिकायतें आई। महकमों का भी सभी का पिछले वालों का जो ग्रीवियंसेस आए थे कुल 34 उसका हम लोगों को टाइमली आ गया था रिड्रेसल रिपोर्ट और उनका रिप्लाई आ गया था। आज भी कुल 36 ऐसे ग्रीवियंसेस और शिकायतें दर्ज हुई हैं। मानहवा और चिची मागाम और टंगमर के दाराक्षी में भारी बर्फबारी से 2 रिहायशी मकानों को काफ़ी नुकसान पहुंचा। मानहवा में एक रिहायशी मकान बर्फबारी से अचानक गिर गया। लोगों का कहना है कि मकान के अंदर मौजूद अहले खाना मौजज़ाती तौर पर बच निकले। लोगों का कहना है कि जो ही मकान गिरने की आवाज़ आई तो फौरन हमसाया इस मकान की जानिब दौड़ पड़े और अंदर फंसे हुए अहले खाना को बाहर निकाला। मुतासरीन ने हुकाम से मुआवजे की अपील की। चचीलोरा मागाम में भी एक रिहायशी मकान की छत गिर गई।
इस की वजह से मकान में भी शगाफ हो गए हैं। उन्होंने भी मुआवजे की अपील की। मुसलसल बर्फबारी की वजह से कुपवाड़ा जिले के सरहदी इलाके कन्ना, केरन और मजहल के अवाम दरमानदा होकर रह गए हैं। इसकी वजह से सबसे ज़्यादा मुश्किलात उन इलाकों में अस्पतालों में ज़ेर इलाज मरीजों को दरपेश हैं। मुख्तलिफ इलाकों से आए लोगों ने न्यूज़ 18 के सामने अपनी मुश्किलात को उजागर किया। उन्होंने इंतजामिया से हवाई सर्विस शुरू करने का मुतालबा किया। 7 दिन हो गए रोड बंद है सर। तो सर जो केरल में हमारे पेशेंट हैं सर, उनको किसी को श्रीनगर ले जाना है, किसी को यहाँ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल कुपवाड़ा में लाना है, तो सर वो किस तरह लाएंगे? इस वक्त हमारी फिरकियाँ टाप पे 7 फुट बर्फ है सर। सर अगर रोड हमारी नहीं खुल सकती है, मगर हमें चापर सर्विस होनी चाहिए ताकि हमारे कुपवाड़ा जिले में 4 से 5 फुट बर्फबारी होने के बावजूद आज महकमे बिजली ने कुपवाड़ा में 15 रिसीविंग स्टेशनों में बिजली बहाल की है। करालपुरा, त्रेगाम, लोलाब के कई इलाकों में भी बिजली सप्लाई बहाल की गई। कुपवाड़ा, हंदवाड़ा, लिंकेट, करालपुरा, सोगाम और टंगडार में भी अस्पतालों समेत दीगर लाजमी सर्विस को बिजली बहाल की गई। उधर अभी भी जिला भर के कई देहात गुप्त अंधेरे में है यहाँ कुपवाड़ा में, और मैं पहली बार देख रहा हूँ कि कुपवाड़ा में इतनी ज़्यादा बर्फबारी हुई है। तो एज ऑफ नाउ पूरे डिस्ट्रिक्ट में आउट ऑफ 16 रिसीविंग स्टेशंस वी हैव restored power supply in the 15 receiving stations. Even yesterday morning, कल सुबह 10:30 बजे हमने पावर रिस्टोर किया रिसीविंग स्टेशन टंगडार को। डीसी बारामूला जे नितू ने पटन और करेरी के कई इलाकों का दौरा किया। उन्होंने बर्फबारी से पैदा शुदा सूरत हाल और बर्फ हटाने के काम का जायजा लिया। उन्होंने दीगर सहूलियात की बहाली के काम का भी जायजा लिया। इनके हमरा कई दीगर अफसरान भी थे। उन्होंने लोगों को सहूलत पहुंचाने के लिए मजीद मशीनरी और अमले को काम पर लगाने की हिदायत दी। डीसी कुलगाम शौकत एजाज भट्ट ने यारीपुरा और उसके मुल्हिका इलाकों का दौरा किया। उन्होंने यहां सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल, सरकारी दफातर का मुआयना किया। उन्होंने अस्पताल में तिब्बी अमले को हिदायत दी कि वो बीमारों को तमाम तर सहूलियात बहम पहुंचाए। अद्वियात और दीगर स्टॉक का भी उन्होंने जायजा लिया। डीसी ने कई अवामी वफूद से भी मुलाकात की। ACR कुलगाम मीर इम्तियाज अजीज ने वादी कुंड के बेशतर देहात का दौरा करके बर्फबारी से पैदा शुदा सूरत हाल का जायजा लिया। जिला बडगाम के कई इलाकों में लोगों को बर्फबारी के बाद कई मुश्किलात का सामना है। कई इलाकों में सड़क राब्ते और बिजली सप्लाई बहाल करना बाकी है। ADC बडगाम मुश्ताक अहमद ने कहा कि अहम सड़कों से बर्फ हटाई गई, दीगर सड़कों पर काम जारी है। ये बर्फबारी 1 से 2 फुट के दरमियान हुई है। जो अपर बेल्ट है, अपर रिचेस है, वहाँ 3 से 4 फुट के दरमियान बर्फबारी हुई है। तो खाग एरिया जो है, खाग एरिया, खान साहब का ऊपर इलाका, दूध पथरी एरिया, यूसमर का एरिया, ऐसा ही चाडोरा के बहुत सारे एरियाज़, उनमें काफ़ी बर्फबारी हुई है। इस वक्त तक हमने जो 9 तहसील हमारे पास है, तहसील हेडक्वार्टर तक हमने बर्फबारी को हटाया है। कल तक हमने 65 रोड्स क्लियर किए थे। आज एक्सपेक्ट कर रहे हैं हम जो मेन रोड्स है 90% हम शाम तक क्लियर करेंगे। SE हाइड्रोलिक सर्कल बडगाम GA बेग का कहना है कि बर्फबारी के बाद 16 में से 14 स्कीमों को बहाल किया गया है। 11 लिफ्ट स्कीमों को भी नुकसान पहुंचा है। इनकी बहाली के लिए काम जारी है। 17 वाटर टैंकर काम पर लगाए गए हैं। 17 टैंकर्स हैं, जिसमें से हमने कुछ हायर भी किए हैं और हमारी डिपार्टमेंट के भी टैंकर हैं। हम बहुत कोशिश करते हैं, अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं कि लोगों को कोई मुश्किलात का सामना नहीं करना पड़े। आज की डेट में अगर बात करें तो हमारी 16 स्कीम्स हमारी डिस्टर्ब हो गई थी और 11 स्कीम्स इफेक्ट हो गई थी पावर डिस्ट्रप्शन की वजह से। आज की डेट में उस 11 स्कीमें जो लिफ्ट स्कीम्स हमारी हैं वो चल रही हैं और 16 जो ग्रेविटी स्कीम्स थी उनमें से हमने 14 स्कीम्स को रेस्टोर किया और अभी आज की डेट में सिर्फ 2 स्कीम्स हमारी अनरेस्टोर्ड हैं, जो भी शाम तक। जम्मू के तालाब टुल्लू में वाक़े रूपा भवानी आश्रम में एक हवन का इनकाद किया गया। हवन कल शाम शुरू हुआ और पूर्ण आहुति आज अंजाम दी गई। यह हवन साब सतामी के सिलसिले में मुनक्किद की गई। इस मौके पर भारी तादाद में अकीदतमंद मौजूद थे। उन्होंने तमाम लोगों के लिए अमन खुशहाली की दुआ की। अकीदतमंदों में प्रसाद बांटा गया। भी गुरु पूर्णिमा को हवन करते हैं, ये हर साल करते हैं और पितृपक्ष में भी एक हवन करते हैं जो अक्टूबर में होता है और जगत कल्याण के लिए, सबके कल्याण के लिए, सिर्फ कम्युनिटी के कल्याण के लिए। इट्स फॉर प्रॉस्पेरिटी ऑफ ह्यूमन रेस, जो सारी दुनिया में जीव जंतु सभी हैं उनकी प्रॉस्पेरिटी के लिए ये करते हैं। आर्मी गुडविल स्कूल बानपुरा में फौज की जानिब से एक तकरीब मुनक्किद की गई। 10वीं जमात के हाल ही में ज़ाहिर किए गए नतायज और
کھیل کود کے میدان میں نمایاں کارکردگی دکھانے والے بچوں میں انعامات و اسناد تقسیم کیے گئے۔ 5 سیکٹر کے کمانڈر وویک نارنگ مہمان خصوصی تھے۔ فوج کے افسران نے بچوں کے والدین سے ملاقات کر کے انہیں بچوں کی شاندار کارکردگی پر مبارکباد دی۔ LHDC کے چیئرمین فیروز احمد خان نے 44 MW والے چچوت ہائیڈرو الیکٹرک پروجیکٹ کا جائزہ لیا اور اس پروجیکٹ سے پیدا شدہ بجلی کی مقدار کا جائزہ لیا۔ فیروز خان نے انجینئروں پر محنت و لگن سے کام کرنے پر زور دیا۔ لداخ کے چچوت کے نائب تحصیلدار مشتاق احمد نے پلس پولیو ایمونائزیشن پروگرام کے سلسلے میں کیے جا رہے انتظامات کا جائزہ لیا۔ اس موقع پر کئی متعلقین موجود تھے۔ 19 جنوری کو پلس پولیو پروگرام منعقد کیا جا رہا ہے۔ گندو اور ڈوڈا کے کئی بالائی اور میدانی علاقوں میں تازہ برفباری ہوئی ہے۔ بھلسا میں بھی گزشتہ رات ہوئی تازہ برفباری سے سردی میں مزید اضافہ ہوا ہے۔ برفباری کی وجہ سے 2 روز تک بند رہنے کے بعد ٹھاٹری کلوتھرا رابطہ سڑک کو دوبارہ آمد و رفت کے لیے بحال کر دیا گیا۔ برفباری سے کسانوں میں کافی خوشی دیکھنے میں مل رہی ہے۔ حالیہ برفباری کے دوران 3 مکانوں کو جزوی طور پر نقصان پہنچا ہے۔ بجلی، پانی اور دیگر بنیادی سہولیات کافی متاثر ہوئی ہیں۔ لوگوں نے انتظامیہ سے ان سہولیات کی بحالی کی مانگ کی۔ DDC ڈوڈا ڈاکٹر ساگر دفودے نے گندو بلیسا کے SDM دفتر کے احاطے میں ایک کنٹرول روم کا افتتاح کیا۔ SDM نے جانکاری فراہم کرتے ہوئے بتایا کہ یہ کنٹرول روم 24 گھنٹے اپنی خدمات انجام دے گا۔ ان کا کہنا ہے کہ مقامی لوگ دیے گئے ہیلپ لائن نمبر پر اپنی شکایات درج کرا سکتے ہیں۔ DC کا کہنا ہے کہ اس کنٹرول روم کے قائم ہونے سے لوگوں اور انتظامیہ کے درمیان رشتہ مزید مضبوط ہوگا۔ قصبہ ترال میں برفباری کے بعد پیدا شدہ صورتحال کو دیکھتے ہوئے انتظامیہ متحرک ہو گئی ہے۔ انتظامیہ کی بروقت کارروائی کے چلتے زیادہ تر علاقوں میں اہم رابطہ سڑکوں سے برف ہٹا لی گئی۔ ADC ترال کے مطابق مقامی لوگوں کو ضروری کام کاج کے لیے یا اسپتال پہنچنے والوں کو مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے، اس لیے انتظامیہ مسلسل کام پر لگی ہے۔ 80% بجلی بحال کی گئی ہے۔ ضلع ترقیاتی کمشنر گاندربل حشمت علی خان نے پنچوں اور سرپنچوں کے ساتھ ایک میٹنگ کا انعقاد کیا۔ انہوں نے ضلع کی پنچایتوں میں جاری ترقیاتی کاموں کا جائزہ لیا۔ اس موقع پر مختلف محکموں کے افسران موجود تھے۔ DC نے افسران پر زور دیا کہ لوگوں میں سرکاری اسکیموں کے حوالے سے آگاہ کیا جائے۔ ٹریفک ویک کے سلسلے میں سری نگر کے جنرل بس اسٹینڈ پارم پورہ میں ایک میڈیکل کیمپ کا انعقاد کیا گیا۔ ڈرائیورز کے لیے طبی سہولیات میسر کی گئی تھی۔ ریجنل ٹرانسپورٹ آفس مختلف مقامات پر جانکاری مہم چلا رہا ہے۔ RTO کشمیر اکرام اللہ ٹاک کے ساتھ ساتھ محکمے کے کئی اعلیٰ افسران بھی موجود رہے۔ ان میں وجاہت قیوم بھی شامل تھے۔ نیشنل روڈ سیفٹی ہفتے کے سلسلے میں گاندربل میں موٹر وہیکل ڈپارٹمنٹ کی جانب سے میڈیکل اور آئی چیک اپ کیمپ کا انعقاد کیا گیا۔ اس دوران ڈرائیوروں کی طبی جانچ کے ساتھ آئی چیک اپ بھی کیا گیا۔ محکمے کی جانب سے لگاتار مختلف پروگرام منعقد کیے جا رہے ہیں۔ روڈ سیفٹی ہفتے کے سلسلے میں ضلع بڈگام میں بھی تقاریب کا انعقاد کیا جا رہا ہے۔ ADC بڈگام مشتاق احمد، SSP بڈگام A شوکت ناگپوری اور ARTO بڈگام مبشر جان نے اس سلسلے میں منعقدہ ایک تقریب میں شرکت کی۔ دیگر لوگ بھی موجود رہے۔ ٹریفک قوانین کی عملاوری پر زور دیا گیا۔ ہفتہ روڈ سیفٹی کے چلتے ضلع شوپیاں میں بھی کئی تقریبات کا اہتمام عمل میں لایا گیا۔ قصبہ شوپیاں میں محکمہ روڈ ٹرانسپورٹ سے وابستہ عملے نے ایک جانکاری مہم کا آغاز کیا۔ ARTO معظم علی نے قصبے میں اچھی ڈرائیونگ اور ٹریفک قوانین پر عمل کرنے والے ڈرائیوروں میں پھول تقسیم کیے۔ نیشنل روڈ سیفٹی ویک کے سلسلے میں رامبن میں DC ناظم زئی خان نے ایک بائیکر ریلی کو ہری جھنڈی دکھائی۔ اس دوران ٹریفک قوانین کے حوالے سے جانکاری دی گئی۔ اس موقع پر محکمہ ٹرانسپورٹ سے وابستہ افسران اور طلبہ موجود تھے۔ ضلع گٹھوا کی پہاڑی تحصیل بانی کے کوٹھی چندریار کے باشندوں نے انتظامیہ کے خلاف احتجاجی مظاہرہ کیا۔ نیوز 18 سے بات کرتے ہوئے احتجاجیوں نے کہا کہ کئی مہینوں سے سرکاری راشن انہیں نہیں مل رہا ہے، جس کی وجہ سے وہ پریشان ہیں۔ انہوں نے انتظامیہ سے اس معاملے میں مداخلت کرنے کا مطالبہ کیا۔ ادھر AD فوڈ ذاکر حسین نے کہا کہ معاملے کی جانچ کر کے مقامی باشندوں کے مسئلے کو دور کیا جائے گا۔